राम सीता राम सीता राम राम राम। मेरे चैनल पर आप सभी रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से सुन रहे हैं। यकीन मानिए, रामचरितमानस का पाठ नियम रूप से सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा तो आप पर होती ही होती है, क्योंकि लक्ष्मी माता सीता जी का ही रूप है। लक्ष्मी माता का ही अवतार सीता माता हैं। ये दोनों एक ही हैं। श्री रामचंद्र भगवान जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो स्वयं रामचरितमानस में संपूर्ण गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम जी का पूर्ण जीवन का गुणगान किया है, जो कि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है। इसलिए जहाँ रामचरितमानस का गुणगान होता है, कथा पढ़ी जाती है, जिस घर में सुनी जाती है, मोबाइल पर चलाई जाती है, इतने मात्र से ही हनुमान जी महाराज वहाँ पर स्वयं हाजिरी लगाते हैं, वहाँ प्रकट होते हैं और रामचरितमानस सुनने आते हैं। जी हाँ, जहाँ रामचरितमानस का गुणगान हो रहा होता है, वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं रक्षा करने आते हैं, उनका वास होता है। इसलिए संपूर्ण रूप से रामचरितमानस हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण और बहुत लाभप्रद है। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए। जय श्री राम। सुर न कहीं निज विपति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहेउ सस मार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जी हाँ, वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। अर्थात इस वीडियो को, रामचरितमानस को आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, दूसरे लोग आपके माध्यम से सुनेंगे, उतना ही आप परम धर्म कमा सकेंगे। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलेउ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब ही आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चौके तू, छन मटु मेटी सकल श्रुति से तू। तब उससे अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। तब कामदेव ने क्या किया कि अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। मतलब जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। जी हाँ, संपूर्ण संसार वेदों की मर्यादा को मिटाकर काम भाव में लिप्त हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटकु सब भागा।
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। अर्थात ये सभी नियम सभी के मन में से डर कर भाग गए। भागे विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाइते अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा दी। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरों में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग चर चर नारी पुरसस नाम। ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारिन वही तरु शाखा। नदी उमंग अबुधि कहुधाई संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ सिदसा जड़न के बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थर चारी भय काम बस समय बिचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा हो गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसिदिनु। नहीं अवलोक ही को का देव धनुज नंद। किंकर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांधा होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के छेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्ति महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। सब लोग कामांधा होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, पर यहाँ तो सभी काम के युक्त हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावर नहीं की को कहे। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्मा में देखत रहे।
अबला बिलोकहि पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे वे अब उसी स्त्रीमय को देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। धरि न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महू। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जिनकी रक्षा श्री रघुनाथ जी ने करी वो ही इस टाइम बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ। जो लगी कामु शंभु पहि गयऊ। शिव ही बिलो की ससंके उमारू। भयो जतातिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरी गई महतारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने के बाद सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिसका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। मरनु ठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नवर तरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। अर्थात जैसे ही कामदेव ने शंकर भगवान के दर्शन किए सारा संसार वापस, जब कामदेव शंकर भगवान से डर गया तो सारा संसार वापस अपने अपने काम में लग गया और सभी का काम लोभ ये सब इनका नाश हो चुका था। और फिर ऋतुराज को प्रकट किया। वन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभव सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा। देखी मुहु मन मन सिर जागा। वन उपवन बावली तालाब और सभी दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हूँ मन बन। सुभगतान पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद। मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे शरीर बहु कंज गूंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस
सपीक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेउ सेन समेत। चलिन अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संघारे, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध सा भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नैन उघारी सकल दे दिसि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर
वचन बोले, उसको सांत्वना देने लगे। क्या बोले? अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनुंगु, बिनु बपू व्यापहि सबहि, पुनि सुनि निज मिलन प्रसंगु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन मति भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अनथ्या होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह की नहीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनवउ स्वामी। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति करी। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तदापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहू, निज ने नहीं देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय श्री राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। आज हमने कामदेव और रति का प्रसंग सुना। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कामदेव आगे कब और कहाँ जन्म लेंगे, जो कि महादेव जी ने रति को बतलाया है। कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा और आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। जय श्री राम।